आइए भगवान का स्मरण करके सीधे कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि श्री राम की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री राम कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आए के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं। अरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानई नहीं जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यहु, प्रगटेहु सप्त जहाज। सीताराम राम राम, सिया राम मैं हर सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम जी के चरणों में सादर प्रणाम है। हनुमान जी सरकार की जय हो। भगवान के हनुमान जी के चरणों में सादर जय सिया राम प्रणाम है। भोलेनाथ बाबा महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम है। श्री रामचरितमानस की कथा जीवन को सुधारने की कथा है, जीवन को संवारने की कथा है। श्री रामचरितमानस की पावन कथा, इसमें हर प्रकार के चरित्र से हमको कुछ न कुछ मिलना है, कुछ न कुछ सीखना है, और भगवत गुण गाते गाते परमात्मा में नील धीरे धीरे उनके चरणों में आसक्ति को प्राप्त करना है। कल के भाग में हमने आपने सुना कि दोनों तरफ की सेनाएं सज रही हैं। लंका में रावण तैयारी कर रहा है, उधर रामचंद्र जी की सेना में भी तैयारियां शुरू हैं। भगवान श्री राम जी ने समस्त मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, भैया लंका में चढ़ाई किस प्रकार करें। जामुन जी ने कहा, पहले दूत भेजना चाहिए, और दूत के लिए बाली पुत्र अंगद को ही भेजिएगा। ये प्रसंग हमने कल सुना है। अंगद महाराज वहाँ से बड़ा प्रसन्नतापूर्वक चले हैं कि राम का काज करने को मुझे मौका मिल गया। भगवान का जब कभी कोई काम आए तो आप इसको जिम्मेदारी न समझकर, आप इसको बोझ न समझकर, आप सहर्ष इस काम को करिए, ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान के काम को करने के लिए अंगद की तरह उठ करके एकदम आतुर होकर के चल देना चाहिए। भोलेनाथ जिसको चाहते हैं उसी को अपनी सेवा में लगा लेते हैं।
इतने बड़े विश्व में जहाँ 750-800 करोड़ लोग रहते हों, वहाँ कुछ चंद लोग ही भगवत कर्म में लगे रहते हैं। ये रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है कि हम और आप भगवान के चरणों में गति कर रहे हैं। कथा के मध्य में हमारे अवनिंद्र कुमार सोनू भैया आ गए हैं, समय से कथा सुन रहे हैं। तो पर जब से कथा हो रही है, जब से राम चर्चा हो रही है, जब से सत्संग हो रहा है, तब से निरंतर एक राम की चर्चा सुनते रहते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चल जाए, राम प्रताप सुमेर मन बैठ सभा से रुनाए। अंगद आ गए, ये अंगद आ गए दरबार में। देखिए भैया, अंगद का ये प्रसंग अवश्य सुनना चाहिए। अंगद और रावण का क्या संवाद होगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंगद जैसे घुसे थे तो रास्ते में एक रावण का एक लड़का खेल रहा था और उसने अंगद को ललकारा, उल्टा सुल्टा बोला, लात घुमाई। अंगद को मारने के लिए अंगद जी ने उसी लात को पकड़ा है, चारों तरफ घुमा के पत्थर पर पटका है, उसके प्राण निकल गए हैं। एक लड़के को तो हनुमान जी अक्षय कुमार को मार के आए थे, एक लड़के को अंगद जी ने निपटा दिया है घुसते ही। निशाचर इतने भयभीत हो गए हैं, सब राम का दूत समझकर अंगद को रास्ता अपने आप बता दे रहे हैं कि थोड़ा दूर जाओगे, बाएं मुड़ोगे तो वहाँ पर रावण का दरबार है। सब अपने आप रास्ता बता दे रहे हैं। कौन बवालम पड़े, कहीं अंगद जी को क्रोध आ जाएगा। तो एक हनुमान जी का क्रोध तो निशाचर देख ही चुके थे। पहुंच गया है भैया। तो जथा मत गज जूथ महु पंचानन चल जाए, जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर के चला जाता है। अरे राम प्रताप सुमेर मन बैठे सभा से रुनाए। वैसे ही निशाचरों की नगरी में, निशाचरों की सभा में, रावण की महान सेना के अंतर्गत, रावण के राज दरबार में अंगद महाराज हृदय में भगवान के प्रताप का स्मरण किया है। निर्भय होकर के सभा में शीश को झुका करके बैठ गए हैं कि अंगद आ गए लंका में। कहा दस कंठ कवन तय बंदर, यही प्रश्न पूछा था रावण ने हनुमान जी महाराज से। अरे कहा दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। पूछा, ए बंदर तू कौन है? तो अंगद जी ने कहा, मैं राम का दूत हूँ, राम का दूत हूँ। सुन दस कंधर, है दसी सुन, मैं राम का दूत हूँ। कहा दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जान, अरे मम जन कहीं तो ही रही मिताई। अब अंगद जी ने सब फटाफट अपना परिचय देना शुरू कर दिया। रावण ने जैसे ही पूछा है, ए बंदर तू कौन है, क्यों मेरे राजसभा में आया है, नगर में क्यों थोड़ा उत्पात मचाया है, कौन है तू? मैं रघुवीर का दूत हूँ, मैं रघुवीर का दूत हूँ। तब मम जन कही तो ये रही मिताई। कहने लगे अंगद कि मेरे पिता बाली से तुम्हारी मित्रता रही है, तब हित कारण आए हूँ भाई। इसलिए मैं तुम्हारे हित को समझने के लिए, तुम्हारे हित के लिए लंका आया हूँ। आप गलत न समझिएगा। कथा के मध्य में कंचन बिटिया और वीना मिश्रा जी, आदर्श अवस्थी जी और क्या नाम जो है सोनू भैया, ये लोग उपस्थित हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। कल कथा हुई तो कल कथा में बहुत कम लोग रहे, बल्कि 0 सन्नाटा ही था, फिर भी कथा हुई। आप आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं फिर भी ठीक है। अब ट्रेन जा रही है, उस पर कोई पैसेंजर हो तब भी चलेगी, नहीं है फिर भी चलेगी। ट्रेन कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती,
लेकिन कभी किसी का इंतजार नहीं करता। मेरे राम सीताराम सीताराम। रावण सेठ ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशानन मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारे पास तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल। अंगद कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है। कहें अंगद जी, अरे सुनो दशानन, ध्यान लगाओ और सुनो दशानन, ध्यान लगाओ सुनो दशानन। कहें अंगद जी, अजी सुनो दशानन। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, हर शिव बिरंच पूज हुबहु भांति। रावण तुम्हारा कुल बड़ा उत्तम है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। अरे उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। अब याद कर लीजिए, पुलस्त का पोता है रावण, पुलस्त ऋषि का पोता है। अरे उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूज हुबहु भांति। ब्रह्मा की और शंकर की आपने बहुत प्रकार से पूजा की है। बर पायो की सब काजा, अरे जीते हो लोकपाल सब राजा। अंगद कहने लगा कि आप पुलस्त ऋषि के पौत्र हैं, उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में आपको जन्म मिला है और आपने शंकर भगवान की बड़ी तपस्या की है, ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की है, बड़ी पूजा की है और उनसे बहुत प्रकार के वर पाए हैं और वर पा करके तुमने समस्त विश्व को जीत लिया है, समस्त लोकपालों को जीत लिया है। कथा में प्रीति जी हैं और हमारी प्रीति भाभी श्याम प्रताप मिश्रा जी फरीदाबाद से हैं। जो लोग दिख रहे हैं, महाराज जी जयराम जी की प्रीति जी। बीना जी लिखती हैं, तिलक कंचन जी ने कहा था आपका बड़ा चंदन अच्छा लग रहा, जय हो। राम से या राम जय से। इसी बहाने हम लोग बैठ लेते हैं, फेसबुक के माध्यम से हम और आप चर्चा कर लेते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते हैं। यही एक माध्यम है हमारा आपका बात करने। व्यस्त जिंदगी है, नहीं भी व्यस्त है तो आदमी घर में मस्त है, इधर उधर कहाँ जाए पस्त होने। इसलिए आजकल के ज़माने में, इस मोबाइल के युग में हम और आप मोबाइल पे आपका दर्शन करें, बहुत सुंदर है। अंगद हाथ जोड़ के समझाने लगा कि मेरे पिता आपके मित्र थे, इसलिए मैं आपकी भलाई करने के लिए आया हूँ। हे भाई सुनो, आप उत्तम कुल में पैदा हुए हो, पुलस्त के पोता हो, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान की कई बहुत पूजन किया है, बड़ी तपस्या की है और उस तपस्या के बल पर वर पाया। वर प्राप्त करके आपने समस्त लोगों को जीत लिया है। अब आगे कहने लगा अंगद, अरे कहें अंगद जी सुनो दशानन, जय सिया राम नप अभिमान मोह बस किंबा हरियान हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। कहें अंगद जी राम सिया राम जय सीता राम। प्रीति भाभी लिख रही, महाराज जी कथा करते करते मुख कितना तेजवान हो गया है। जय हो भगवान की।
ये कथा के दरमियान ही रहता है। जहाँ मंदिर से हटे कथा व्यासपीठ से हटने के बाद वैसे सामान्य होता है। यहाँ भगवान की कृपा है, हनुमान जी विराजित हैं, भोलेनाथ बाबा जी सब सुन रहे हैं, तो भगवान की कृपा है। नपय अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आन्हु सीता जगदम्बा। अरे कहें अंगद जी कहने लगे कि राज नप अभिमान, नप माने राजा के मद में आकर के जैसे राजा बने, सबको जीत लिया, उस अभिमान में आकर के मोह बस तुमने जगत जननी सीता जी का हरण कर लिया। हरि आन्हु सीता जगदम्बा। सीता जी साधारण स्त्री नहीं है, रावण जगदम्बा है। उन जगदम्बा का आपने हरण किया है। अब तुम मेरी हित भरी बात सुनो। अरे अब शुभ कहा सुनहो तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। मेरी सलाह सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी हित की बात सुनो। मैं आपके हित की बात कह रहा हूँ रावण। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। क्या कहा अंगद ने? बहुत बढ़िया प्रसंग है। दसन गाहु तन कंठ कुठारी, कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। हाँ परिजन सहित संग निज नारी। दसन गाहु तन कंठ कुठारी। दशानन मेरी बात सुनो। दसन गाहु तन कंठ कुठारी। दांतों में तिनका दबा लो, जब क्षमा मांगना हो तो तिनका दबा लो। कंठ में कुठारी, गले में कुढ़ाली डाल लो। और परिजन सहित संग निज नारी, और अपने सारे कुटुंबियों को इकट्ठा कर लो रावण। सपनी मंदोदरी स्त्री जो है आपकी, उसको भी बुला लो। अरे दसन गाहु तन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सबको बटोरो, परिजन को इकट्ठा करो, अपनी स्त्री को साथ में ले लो। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। मेरी बात सुनो। जानकी को आदर पूर्वक आगे करके, हैं, इस प्रकार सब प्रकार का भय छोड़ करके तुम राम जी की शरण में चलो रावण, तुम्हारा भला हो जाएगा। अंगद समझा रहे हैं रावण को। ये 5वां या 6वां व्यक्ति है जो समझा रहा है। सबसे पहले रावण को मारीच ने समझाया था, तू जा सोने का मृग बन जा, नहीं तू जाकर सोने का मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को भर माना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तब मारीच ने कहा था राम साधारण नहीं है, राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उसके बाद किसने समझाया था? उसके बाद लंका में जब हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में आए हैं, तो सुंदरकांड में हनुमान जी बाबा ने समझाया है कि रावण अभिमान छोड़ दे, जा भगवान से मित्रता कर ले। लोग कहते हैं तुम क्षमा कर देते हो, हैं, तुम मित्रता की बात करते हो। भगवान राम के ने दूत भेज करके रावण से मित्रता का संवाद किया है। चाहते तो दुश्मनी कर सकते थे, गए तो चढ़ाई करके लड़ने थे, फिर भी जामवंत के कहने पर रावण को समझाने के लिए दूत भेजा है। तो यहाँ से ये हमको आपको समझना चाहिए कि झगड़े को जितना बड़ा पाओ भरा दो। अगर चाहते तो लड़ाई करने गए थे, अंगद को भेजने की क्या आवश्यकता थी? फिर मंदोदरी ने समझाया है, मंदोदरी की भी बात नहीं सुनी है। उसके बाद पुनः विभीषण ने समझाया है, फिर विभीषण की भी बात नहीं सुनी है। उसके बाद उसके पुत्र प्रहस्त्र ने समझाया है, उसकी बात भी नहीं सुनी है। उसके बाद पुनः फिर मंदोदरी ने समझाया है, तब भी नहीं सुना। अब अंगद जी कह रहे हैं
सादर जनक सुता करी आगे। हाँ, जानकी जी को आगे करो और आगे आगे चलो सबको लेकर के। यह वेद चलहु सकल भय त्यागे। चलो राम की शरणागति हो जाओ। इतने लोग समझा रहे हैं और रावण नहीं मान रहा है। अर्थात ये समझ लेना चाहिए, जब दुनिया सब समझाने लगे तो व्यक्ति को मान लेना चाहिए। रावण की तरह जिद नहीं करनी चाहिए, रावण की तरह अभिमान नहीं करना चाहिए, रावण की तरह अहंकार नहीं करना चाहिए, रावण की तरह लोगों की बातों को झुठलाना नहीं चाहिए। नहीं तो विपत्ति आपके सामने आ ही जाएगी। संसार में कोई रोक नहीं सकता। रामचरितमानस के अनुसार कहती है रामचरितमानस, इतना समझाने के बाद भी रावण क्या समझ पाएगा? नहीं। अंगद जी कह रहे हैं, प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगो तो। ये दुष्ट निशाचरों को समझाने के लिए अंगद सबको समझा, रावण को समझा रहे हैं। हे शरणा और हे रावण सुनो, प्रणत पाल रघुवंश मणि, शरणागत का पालन करने वाले रघुवंश मणि शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करके चलो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। ये अंतिम समझाने की व्यवस्था चल रही। इसके बाद युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर तो मार काट होगी। पहले तो प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से युद्ध ना हो। व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा और युद्ध अंतिम विकल्प के लिए रखना चाहिए, अंतिम विकल्प के लिए। कोई आदमी किसी से झुक जा रहा है, प्रणाम कर ले रहा है, शांत हो जा रहा है, लोग कहते हैं कमज़ोर है, सीधा है, पागल है, इसके तो खून गर्म ही नहीं हो रहा, हम इतनी देर से गर्म कर रहे हैं। अरे इस दुनिया में आपको गर्म करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप ठंडे रहो। भगवान ठंडे हैं, गर्मी में आकर के झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। शांत रहिए। समुद्र जो गहरा होता है वो शांत होता है। समुद्र गहरा होता है, जहाँ तालाब जो गहरा होता है, जो सरोवर, वो शांत होता है। इसलिए चलो भगवान से प्रार्थना करो चल के। अब इतनी बात कहते ही जैसे ये बात कही अंगद ने, और अंगद कह कहाँ रहे हैं पहले ये समझो। अंगद कह रहे हैं सभा के मध्य, जहाँ निशाचरों की सभा बैठी है। रावण आसीन है कुर्सी के ऊपर अपने सिंहासन पर, वहाँ पर बैठा है, अध्यक्ष है, राजा है, अपने चेयर पे बैठा है। सारे मंत्री इधर एक साइड में, मेघनाद इत्यादि दूसरी साइड में, और वहाँ पर अंगद जी सामने खड़े होके कह रहे हैं चलो तृण दबा लो, कुल्हाड़ी लटका लो और जाओ राम के पास, कहो मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, त्राहिमाम। तब रावण कहने लगा, अरे रे कपिपुत बोल, अरे रे कपिपुत बोल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। रे कपिपुत, कपि माने बंदर, पोत माने बच्चा। अरे रे कपिपुत, हाँ बोल संभारी, मूढ़ न जाने से मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कहि नाते मानिए मिताई। रावण बोला, अंगद सुन लो। क्या बोला भाई? रे कपिपोत बोल संभारी, एक बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने नहीं जाना, मूढ़ न जाने से मोह सुरारी, मुझे जानता नहीं है। अच्छा, ये बात लोग ज़्यादा बोलते हैं।
जो रावण प्रवृत्ति के होते हैं कहते तुम मुझे जानते नहीं हो भाई, तुम मुझे जानते नहीं हो। ये पद्धति आज की नहीं है। जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो जरूर कहते तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। अरे तुम प्राइम मिनिस्टर हो, क्या करें। ऐसे कहते हैं लोग, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम जानते नहीं हो। रावण भी कह रहा है मैं कौन हूँ, तुम जानते नहीं हो। मैं देवताओं का शत्रु हूँ, तो भी जानता नहीं है। कहो निज नाम जनक कर भाई। अरे भाई अपना नाम और अपने बाप का नाम बता दे, तू कौन है, किस नाते से मुझसे मित्रता मानता है, बता। तब बोला अंगद, अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहू भई ही भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाल बानर में जाना। अंगद ने तुरंत कहा मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी क्या मित्रता हुई है, कभी भेंट हुई है, कभी मुलाकात हुई है, रावण बताओ। जब अंगद का वचन सुनते ही थोड़ा रावण संकोच में पड़ गया और बोला हाँ 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 हाँ, जान गया जान गया, अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ गया। अच्छा बाली वो बंदर था, बाली नाम का एक बंदर था, मैं जानता हूँ। अंगद तही बालिकर बालक, अंगद तही बालिकर बालक, उपजे हो वंश अनल कुल घालक। अब रावण कहने लगा गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो, निज मुख तापस दूत कहायो। रावण भी बड़ा विद्वान है। रावण अंगद से कहने लगा अरे अंगद तू बाली का लड़का है, तू तो कुल नाशक है, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है। गर्भ ही क्यों न नष्ट हो गया तेरा, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ और अपने मुंह से तपस्वियों का दूत कह रहा है। अब रावण सोचता एक बंदर अपने में मिला लिया जाए। रावण सोचता अंगदक मिला लो। जैसे जब लड़ाई होनी होती है तो आदमी सोचता जो भी मिल जाए। तो रावण ने घुमाया पैंतरा बदला, बातों का पैंतरा बदला। ऐसे लोग मिलाना चाहते हैं जो कपटी होते हैं, निशाचर होते हैं, उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। सीधे साधे आदमी बुद्धि चढ़ने लगा पावे, लेकिन जो रावण प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बुद्धि बहुत लगाते हैं। रावण ने बुद्धि लगा ली कि अंगद को अपनी तरफ मिलाओ। कहने लगा आहा तुम तो बेकार पैदा हो गए, क्यों? अरे अब कहो कुशल बाली कहाँ है। जानता सब है रावण, फिर भी बाली से अंगद से पूछ रहा है क्या? अब कहो कुशल बाली कहाँ आहे, बिहस बचन तब अंगद कही, दिन 10 गए बाल पह जाई, हर पूछे हो कुशल सखा उर लाई। अंगद तो भगवान के भक्त हैं। अंगद से बाली कमेंट करके रावण ने पूछा अच्छा पिता कहाँ तुम्हारे हैं भाई, अपने पिता की बाली की कुशल तो बता आजकल कहाँ हैं, जबकि जग जानता है कि बाली को भगवान श्री राम ने मार दिया है। तब अंगद ने हंसकर के कहा क्या? अरे 10 दिन रुको, कुछ दिन बीत जाने पर तुम बाली के पास पहुंच जाओगे और वहीं बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसकी कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुना इह सोई, सोन सट भेद हो ही मन ताके, शेर रघुवीर हृदय नहीं जाके। देखो अंगद ने बहुत सुंदर बात कही। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वो सुनाएंगे, क्योंकि बाली ने भी भगवान का विरोध किया था। हे मूर्ख, तो उसी भेद में उसी के मन में पड़ सकता है
भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर न हो। तू मेरे दिल के अंदर अंतर पैदा कर रहा है, तू मेरे और मेरे राम के बीच में खाई खोद रहा है, तू मेरे और मेरे राम के बीच में, मेरे स्वामी के बीच में जो अंतर दरार डाल रहा है, ये दरार नहीं पड़ सकती। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में राम बैठे हैं उसके हृदय में कभी कोई अंतर और कभी कोई भेद नहीं डाल सकता। इसलिए प्रेम करना है तो राम को अंदर बैठा के करो, तो तुम्हारे लोगों के आपस के प्रेम में कोई दीवार नहीं बन पाएगा। नहीं तो बड़ी जल्दी अंतर डालते हैं रावण की तरह। रावण ने एक फेंका पासा कि पिता को तुम्हारे मारा था, उन्हीं के तुम दूत हो, हैं शत्रु के दूत हो। तब वाली अंगद ने कहा कि तुम मेरे हृदय में वो अंतर, वो भेद नहीं डाल सकते, जो डालना चाहते हो मैं सब जानता हूँ। अब ये रावण प्रवृत्ति के जो लोग हैं भैया, वो आजकल भी दो प्रेम करने वालों में स्वामी और सेवकों के मध्य में अंतर डाल देते हैं। कुछ कर पावें न कर पावें, अपना बना पावें न बना पावें, लेकिन दूसरे का बिगाड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। सोच रहे थे कि चलो भाई अंतर डालें, लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा का निवास है उसके हृदय में कोई अंतर डाल नहीं सकता। इसलिए भगवान को भजो, इसलिए भगवान को रखो, क्योंकि भगवान कभी पाप और पाप कर्मों को अंदर आने ही नहीं देते। जिसके हृदय में राम बैठे हैं उसके हृदय में गलत बात तो आ ही नहीं सकती। कोशिश करके देख लो। अगर विश्वास न हो तो प्रयास करो, अगर विश्वास मानते हो तो प्रयास करके देखना। जब जिस दिन तुम्हारे हृदय में भगवान आ जाएंगे आप गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। चाह कर भी आपकी खूब इच्छा करेगी, कर लें, फिर भी नहीं कर पाएंगे। ये अनुभव के आधार पर संत और महात्मा कहते हैं, परमात्मा जिसके हृदय में रहते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेद, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता। अरे हम कुल घालक सत्य तुम, अंगद कह रहा है, राम और अंगद का संवाद है। अंगद जी कह रहे हैं, अरे हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस शीस, अंधो बधिर न अस कहे, नयन कान तब बीस। अब बड़ी अंगद ने बड़ी बढ़िया बात कही। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, ये बात तुम सत्य कह रहे हो। और हे रावण, तुम तो कुल के रक्षक हो ना। अंधे बहरे भी ऐसी बातें नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, तुम ऐसी बात कह रहे हो। अंधे बहरे भी नहीं कहते, जो राम की शरणागति हैं, राम के साथ हैं, वो ऐसे व्यक्ति को तो कोई अंधा बहरा भी नहीं कुछ भड़काएगा, कहेगा। तुम तो इतने विद्वान हो। शिव बिरंचे, हाँ शिव बिरंचे, सुर मुन समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। हाँ तासु दूत होई हम कुल बोरा, अरे तासु दूत होई हम कुल बोरा, अरे ऐसे हूँ मत उर बिरह न तोरा। अरे जिस भगवान का ध्यान शिव ब्रह्मादि देवता मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर अगर मैंने कुल को डुबो दिया, अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी रावण तेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता? तेरी ऐसी बुद्धि है। जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष लोग एक पैर से खड़े रहते हैं, लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, मैं उनका दूत हूँ, मेरा कितना सौभाग्य है, तो तू ये कह रहा है। सीताराम सुन कठोर बानी कपिकेरी, जय सिया राम जय सिया राम। सुन कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब तम सिया राम
खल तब कठिन बचन अब सहूं, नीति धर्म में जानत आहूं। रावण कहने लगा, वानर की कठिन वाणी को सुनकर आंखों को तरेरा है रावण ने। और रावण कहने लगा, तिरछी आंख करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सुन रहा हूँ। खल तब कठिन वचन सब सहूं, इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि नीति धर्म में जानत हूँ। मैं धर्म को जानता हूँ, नीति को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ, इसीलिए तू खड़ा बोल रहा है। अरे कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम हो सुनिकृत कर त्रिय चोरी। अंगद ने और जले पर नोन लगाया। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैं जानता हूँ, तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली है। अरे देखे नयन दूत रखवारी, बूढ़े न मरहु धर्म व्रतधारी। कहने लगा कि ऐसे व्रत को धारण करने का पालन करने वाले तुम डूब कर क्यों नहीं मर जाते हो। एक तरफ कहते हो मैं धर्मवान हूँ, मैं नीतिवान हूँ, दूसरी तरफ आप दूसरे की स्त्री को हरण कर लाए हैं। तनिक लज्जा नहीं लगी तुमको? थोड़ा शर्मा गए होते। धर्म हो, ऐसे धर्मात्मा हो तो डूब मरो। नाक कान बिनु भगिन निहारी, क्षमा के तुम धर्म बिचारी। देखो भैया, धर्म कहता है, नीति कहती है दूत को मारना नहीं चाहिए। आज भी दूत मारे नहीं जाते। कितना भी युद्ध चल रहा हो, एक देश का राजदूत दूसरे देश के राजदूत को कभी कोई नुकसान नहीं करता। ये संविधान आज का बना नहीं है, ये संविधान सनातन का है। समस्त विश्व इसका पालन आज भी कर रहा है। अब कोई आदमी कहे कि यार धर्म तुम्हारा कहाँ से आया। रामायण एक संविधान है सनातन धर्म का। कैसे जियोगे, कैसे रहोगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब रामायण से सीखने को मिलता है। सीखने का ग्रंथ है रामायण, समझने का ग्रंथ है रामायण। कथा केवल सुनने योग्य नहीं। कभी भी दूत को मारा नहीं जाता है। तो वही बात कहा दशानन ने कि हम आपको धर्म जानते हैं, नीति जानते हैं, इसलिए कुछ कह नहीं रहे। तब कहा अंगद ने, अपनी बहन को तो नाक कान बिना देखा, धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ कि मैंने तुम्हारा दर्शन पाया है। ये बात बड़ी कुटिलता पूर्वक कह रहा है। जिसके अंदर जो गुण न हो, उस गुण का बखान अगर करो तो सामने वाला समझ जाता है ये हमको जो है कमेंट कर रहा मेरे ऊपर है। तो इस तरीके से कहा। आदरणीय उमाशंकर दादा भी कथा में, भगवान की कृपा बनी रहे। जन जल पिस जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहो। लोकपाल बल विपुल शशि, कृष्ण हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलिन पर करिबास। शोभत भयहु मराल इव, शंभु सहित कैलाश। आइए इस दोहे के अर्थ को समझते हैं। जन जल पिस जड़ जंतु कपि। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक बकबक मत कर। जन जल पिस जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं को देख, ज़्यादा बकवास मत कर। लोकपाल बल विपुल शशि, गसन हेतु सब राहु। ये सब लोकपाल, पालों के विशाल बाल रूपी चंद्रमा को घसने के लिए राहु के समान है। बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, डरो इनसे, घबराओ। जबरदस्ती घबराओ नहीं, डर है। देखो राम का दूत है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसके हृदय में राम है उसको काहे का डर है भाई। पुण्य नभ सर मम कर निकर, कमल ही पर करिबास। फिर तूने सुना ही होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश
हंस के समान शोभा प्राप्त हुआ था, अर्थात इन्हीं भुजाओं से मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। मेरी इन भुजाओं को देखकर तू डर घबरा। अच्छा, तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, शोषण भिरहि कवन जो धाबद, तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजतास दुख दुखी मलीना। रे अंगद, सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ पाएगा, भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी की तरह दुखी है। और बलहीन दुखी वियोगी आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाता। तब तब नारी बिरह बलहीना हो, तब प्रभु नारी। तब माने तुम्हारा, तब नहीं है, तब है, तब। अरे तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजतास दुख दुखी मलीना। देखो, दो चीजों में झगड़ा आदमी नहीं कर पाता। कोई किसी के प्रेम में विरही हो जाए, वियोग हो जाए, किसी की प्रेमिका चली जाए, पत्नी चली जाए, जिससे वो बहुत प्रेम करता हो, दूर हो जाए, व्यक्ति विरह में हो, उसको बलहीन बताया जाता है। वो बल उतना पराक्रम नहीं दिखा पाता। और दुखी व्यक्ति जो है वो भी युद्ध नहीं कर पाएगा, रावण ने कहा। तो राम तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गए हैं और उनका भाई लक्ष्मण समय दुखी है, तो वो किस प्रकार युद्ध कर पाएगा। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। अरे अनुज हमार भीर अतिसु, और मेरा छोटा भाई विभीषण हुआ तो बड़ा डरपोक है, उसको तो मैंने एक ही लात मारी और भाग गया। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो ही अब साम्रारूढ़ा। और आपका जो मंत्री है जामवंत, वो भी बहुत बूढ़ा हो गया है। अब वह लड़ाई में क्या कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। शिल्प कर्म जान हिनल नीला। देखो, पूरी सेना के बारे में रावण को पता है। शिल्प कर्म जान हिनल नीला, है कपि एक महाबलशीला। अरे नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वो तो खाली पुल बनाना जानते हैं, लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर बलवान है। कौन? अरे आवा आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाल कुमारा। हाँ, एक बानर जरूर आपकी सेना बलवान है, जो पहली बार आया था और नगर को जला करके वापस चला गया। उस बानर को तो हम मानते हैं कि वो तुम्हारी सेना में मजबूत आदमी है, मजबूत है, बंदर मजबूत है, वो वही कुछ लड़ाई झगड़ा कर पाएगा, बाकी तो सब बेकार हैं। यह बात सुनते ही तुरंत अंगद जी ने कहा, सत्य बचन कहो निश्चर नाहा, साचहु कीस कीन पुर दाहा। हे राक्षस राज रावण, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच में तुम्हारा नगर जला दिया था? तुम्हारे जैसे योद्धा के रहते नगर तुम्हारा जल गया, कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। रावण नगर अल्प कपि दहही, सुनियस बचन सत्य को कही। अरे आप तो बड़ा बलवान हैं, आपने पूरे विश्व पर राज्य किया है, आपने तो दाव देवताओं को पछाड़ दिया है, आप सब लोकपालों को से विजयी हो गए हैं। छोटे से बानर ने नगर को जला दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। हाँ, जानते हैं बड़े बलवान हो। एक छोटा सा बंदर आया और बंदर ने तुम्हारे नगर में आग लगा दी, तुम्हारे लड़के को मार डाला, तुम्हारी अशोक वाटिका सब इधर की उधर तहस नहस कर दी, और तुम कह रहे हो हम बहुत बलवान हैं। तुम्हारा बल हम समझ गए। देखो भैया, जब दो राष्ट्रों के बीच में
दूतों का संवाद होता है तो इसी तरह होना चाहिए। अपने स्वामी को जिस व्यक्ति ने कमज़ोर कर दिया, समझ लो वो युद्ध पहले हार गया। कभी भी सेवक को अपने स्वामी को कमज़ोर नहीं कर रखना है। अंगद दूत हैं, राम उनके स्वामी हैं। अंगद अपना पक्ष कमज़ोर कतई नहीं कह रहे। उधर रावण ने तो पूरी गणित बताई। अब जहाँ उसने कहा एक बंदर जरूर आपके यहाँ जो पहले आया था नगर को जलाया, अच्छा नगर को जला गया, छोटा बंदर कुछ नहीं कर पाए। ते अति सुभट सराहे हो रावण, जो सुग्रीव केर लघु धावन। हे रावण, जिनको तुम कह रहे हो बड़ा योद्धा कह के सराहा है, उसका बल देख पाए हो, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चढ़ने वाला खाली है हरकारा है, जिसका सुग्रीव आज्ञा दे देते हैं वो काम कर लाता है, वो छोटा है सबसे। तुमने राम की सेना को क्या समझा है? अरे चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। अरे भाई, जो बहुत चलता है वो वीर नहीं है, उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। वो तो मेरा खबरी था। जब मेरा खबरी तुम्हारे पूरे लंका की खबर लगा दी, वाट लगा दी, तो तुम हमारी सेना में समझ रहे छोटे छोटे हैं व्यक्ति, बहुत बड़े हैं। अमित पांडे जी पूरनपुर से कथा देख रहे हैं, बेचारे सदैव बेथम रहते हैं, क्या करें। मेरे राम सीताराम, सत्य नगर कपि जारे हो, बिनु प्रभु आये सुपाये। फिर न गए हो सुग्रीव पहे, तहि भय रहा लुकाए। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। सत्य कहाहीं 10 कंठ तब, और सत्य कहाहीं 10 कंठ सब मोहिन। सत्य कहाहीं 10 कंठ सब मोहिन सुनी कछु को। कौन हमारे कटक अस, जो सन लरत जसो। प्रीति विरोध समान सन, करिह नीति असियाही। जो मृगपति बध मेढ़ किन, भल की काहे को उताही। हे रावण, तुम सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से करना चाहिए। अब ये बात देखोगे चपका दिया धीरे से कि प्रीति और वैर तो बराबरी वालों से करना चाहिए, तुम तो बराबरी में हो नहीं। ऐसी नीति कहती है सिंह यदि मेढकी को मारे तो क्या भला होगा, अर्थात मेरे सामने में सब सिंह है, तुम्हारे इधर सब मेढकी हैं। यद्यपि लघुता, अरे यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनु, छत्र जाति कर रोष। वक्र उक्र धनु बचन सर, हृदय दह्यो रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़सिन मनहु, काढ़त भट 10 शीस। हंसी बोले हो 10 मौल तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपाल हितासु हित, करहि उपाय अनेक। अंगद जी कहने लगे, यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूप से धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु के हृदय को जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूप सड़ासियों से निकाल रहा है। अंगद एक से एक वचन के बाण छोड़ रहे हैं और रावण बर्दाश्त कर रहा है। तब हंस बोले 10 मौल तब, कपि कर बड़ गुण एक। कहा, रावण ने हंस करके कहा, बंदरों में एक बहुत बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है।
अरे तुम हो तो बंदर ही, तुमको भगवान ने पाला है, तो तुम उनके बारे में ज्यादा बोल रहे हो। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचे हर परिहरि लाजा। नाच कूद कर हाँ लोग रिझाई, पतहित करई धर्म निपुनाई। रावण कहने लगा धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें रावण कह रहा है, अंगद उसका जवाब दे रहे हैं। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है या उसके धर्म की निपुणता है। ये बात रावण ने अंगद से कही। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, हे अंगद तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बखानेगा। अच्छा तभी तुम राम के इतने गुण बखान रहे हो। जय हो। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसन कहु यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करहूँ कहीं नाना काना। और मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और बहुत समझदार हूँ। रावण कह रहा है, इसलिए तेरी जली कटी बक बक कर पर कान ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तू बक रहा है, मैं सुन नहीं रहा हूँ। अब अंगद जी इनके जवाब देंगे। अरे कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। मन विधंस सुत बधिपुर जारा, तदपि न ते कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा तुम्हारी सच्ची गुणाग्रहता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस कर तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपने गुणग्राहता के कारण यही समझा था कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन डिठाई। देखा हूँ आई जो कछु भाखा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। अंगद कह रहे हैं तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। कहें अंगद जी सुनो दशानन, जाओ असमत पे तु खाए कीसा। अरे कही अस बचन हंसा दस सीसा। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। पिता ही खाई खाते हूँ पुण्य तो ही, पिता ही खाई खाते हूँ पुण्य तो ही। अब ही समुझ परा कछु मोही, जो ना जो ऐसी मति पितु खाए कीसा। कही अस बचन हंसा दस सीसा, हंसा दस सीसा। रावण बोला अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तू अपने बाप को खा गया, अपने बाप को मरवा दिया, अपने बाप को मरवा डाला, अपने बाप को समाप्त कर दिया। देखो जब आदमी जीत नहीं पाता है तो बाप दादे पर चला जाता है, माँ बहन पर चला जाता है। सामने सब युद्ध करने की ताकत नहीं होती
तो लोग बोलते बड़ा उल्टा पुल्टा है। रावण भी वही कर रहा है और रावण भी अंगद को जली कटी सुना रहा है। अंगद को जब गुस्सा नहीं आया तो रावण उसके बाप पर चला गया और कहने लगा, अरे बानर, अरे बालक बानर, तूने तेरी ऐसी ही बुद्धि है, तभी तू अपने बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसने लगा। तब अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बातें मेरी समझ में आ गईं। क्या? अंगद ने कहा, अरे बाल बिमल जस भाजन जानी, हतहु न तोहे अधम अभिमानी। कहो रावण रावण जग के ते, अरे मैं निज सवन सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, अंगद ने कहा रावण से, अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं, सुन। अंगद बोले, क्या? बलि ही जितन एक गयऊ पताला। अब बताने, अब अंगद जी को थोड़ा आया गुस्सा, तो हिस्ट्री जाकर फिर रावण की सुनाने लगे। कहने लगे, बलि ही जितन एक गयऊ पताला। क्या वो एक रावण था? एक रावण था, वो बाली को जीतने के लिए पाताल में गया था। अरे राखे हो बांध से सुन है साला। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। खेल नहीं बालक मार ही जाई, दया लागी बल दीन छोड़ाई। बालक खेलते हैं और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया है। क्या तू ही रावण है या वो दूसरा कोई रावण था? एक बहोर सहस भुज देखा। जिसके यहाँ जाओ उसकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। देखो, दूत बन कर के गए हैं सुग्रीव जी महाराज, तो रावण की पूरी कुंडली का पता लगा करके गए हैं। अंगद जी गए हैं, सॉरी, सुग्रीव के कहने पर अंगद जी जब गए हैं लंका, तो रावण की पूरी कुंडली को खंगाल करके गए हैं, पूरी कुंडली का पता लगा करके गए हैं। जब कभी आप किसी के दूत बन करके जाइएगा तो उसकी पूरी कुंडली का पता लगा करके जाइएगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप जवाब क्या देंगे? बाली, उसने कहा एक रावण था जो पाताल गया था बाली से, वहाँ बच्चों ने उसको घुड़साल में बांध दिया था, बच्चे खेल रहे थे तब बाली ने छुड़ाया था। क्या वही हो तुम कि वो दूसरा कोई रावण था? राहुल भैया कह रहे हैं आज थके हुए लग रहे हो। तो शरीर है कभी थका कभी चैतन्य, इसका क्या है? अरे एक बहोर सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु विसेखा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु के साथ मैंने देखा है, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया था। क्या तुम वही रावण हो कि वो कोई दूसरा रावण था? देखो भाई, पहली बार दूत भगवान राम ने जानते तो लड़ाई कर सकते थे, शांति दूत भेजा, कहाँ लंका, और वो भी भेजा किसको? अंगद को। अंगद महाराज पूरी कुंडली पता करके जब उन्होंने कहा कि तू अपने बाप को खा गया, तब अंगद को गुस्सा आ गया कि आप तुमको भी खा जाता मैं तो। तब उन्होंने बताया क्या तू ही रावण है? सहज बाहुसन पड़ी लड़ाई। तो एक सहस्त्र बाहु के साथ जब झगड़ा करने रावण गया था, एक बहोर सहस भुज देखा, धाय धरा जिम जंतु विशेषा, कौतुक लाग भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा।
वो एक जानवर की तरह एक रावण को पकड़ करके ले गया। तो पुलस्त्य जी महाराज पहुंचे थे, दया आई है, तब उसको जा करके पुलस्त मुनि ने उनको छुड़ाया था। तुम वही रावण हो कि वो कोई दूसरा रावण था? मैंने सुना है रावण तेरे बारे में ये बातें। अरे एक कहत मोहि सकोच अति रहा बाल की कांख, इन महु रावण तय कवन सत्य बदहि तजि माख। देखो कितनी चतुराई के साथ बोल रहा है। हाँ, ये अंगद महाराज बड़े चतुराई के साथ कह रहे हैं। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वो रावण बाली की कांख में कई दिनों तक रहा, कांख माने बगल में दबा रहा। इनमें से तुम कौन हो रावण? खींचना छोड़कर सच सच बताओ तुम कौन हो? सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जास भुज लीला। तब रावण ने कहा कि अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिनकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जाने उमापति जासु सुराई। जिनकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं। अरे पूजे हूँ जी सिर सुमन चढ़ाई, अपने सिरों को पुष्पों की भांति चढ़ाकर भगवान शिव को पूजा है। जानता नहीं मैं वो रावण हूँ। सिर सरोज निज करहि उतारी, पूजे हो अमित बार त्रिपुरारी। देखो भाई, रावण अपने आप अपनी प्रशंसा कर रहा है। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अज हूँ तिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज अज उर कठिनाई, जब जब भिरऊं जाई बरियाई। जिनके दर्शन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इम टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, रावण खुद कह रहा है। जिनके भयानक दांत जब बार बार जाकर मैं जबरदस्ती भिड़ा तो मेरी छाती में अब कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह नहीं बना सके बल्कि मेरी छाती से लड़ते ही वे मूली की तरह टूट गए हैं। मैं वो रावण हूँ। जासु चलत ढोलत में धरनी, रावण कहता अंगद सुनिए, मैं वह रावण हूँ और जिसके चलने समय पृथ्वी हिलती है, जैसे मत वाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव हिलने लगती है। जासु चलत डोलत इमी धरनी, चढ़ई चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। ओ सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। मैं वही रावण हूँ। कौन? जगत प्रसिद्ध रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने कानों से कभी नहीं सुना? मैं वो रावण हूँ। मैं कही रावण कहाँ लगो कहाँ से, नर कर कर से बखान। रे कपि बरबर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। और मुझ रावण को तो छोटा कहता है। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? छोटा कहता है। और महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को अरे तो मुझे छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। हम समझ गए हैं तुम कितने बड़े ज्ञानी हो।
सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोल सम्हारी अधम अभिमानी। सहस बाहुभुज गहन अपारा, दहन अनल सम जास कुठारा। जब ये बात कही रावण ने, तब अंगद ने कहा, क्रोधित होकर के कहा रावण से, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिसका फरसा सहस भाव की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जास परस सागर धर खारा, बूढ़े नपन गित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सोनर क्यों 10 शीस अभागा। क्रोधित होकर के कहने लगा कि जिनके फरसे रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर हैं, तू जानते नहीं राम कौन है। देखो भैया, दूत को कभी भी कमजोरी से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। राम मनुज कस रे 60 बंगा। अब ये दूत बोल रहे हैं अपने स्वामी के बारे में। जब कभी कोई दूत भेजा जाए, चाहे जहाँ भेजा जाए, लेकिन दूत को अपनी मजबूती के साथ पक्ष रखना चाहिए। जैसे अंगद जी रावण की राज्यसभा में रख रहे हैं। दूत को डरना नहीं चाहिए और डरपोक दूत को कहीं भेजना भी नहीं चाहिए। हिम्मत वाला आदमी भेजो। जैसे अंगद हिम्मत से रावण की राज्यसभा में कह रहे हैं, अरे मूर्ख उद्दंड। ये कोई प्रयोग कर पाएगा भाषा किसी की राज्यसभा में, जहाँ चारों तरफ निशाचर हैं, रावण स्वयं आसीन है, उसके बावजूद भी क्रोधित होकर के डपट करके अंगद जी कह रहे हैं, राम मनुज कस रे 60 बंगा। अरे मूर्ख उदंड, राम जी मनुष्य हैं। अरे धन वे काम नदी पुण्य गंगा। कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं और गंगा जी क्या नदी हैं। कामधेनु क्या पशु है। अरे पशुर धेनु कल्प तरु रूखा। और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अन्न दान अरु रस पीयूषा। अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है। बता रावण क्या है। बैन ते खग अहि सहसानन, चिंता मनि पुनि उपल दसानन। हाँ सुनु मति मंदलोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत ये कुंठा। गरुण जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे वो मूर्ख सुन बैकुंठ भी क्या लोक हैं। और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। बताओ। सेन सहित तब मान मथि, बन उजारि पुरजारि। कसरे 60 हनुमान कपि, गयहु सब सुतमार। और तुम हनुमान जी को बंदर कह रहे हो, हमको बंदर कह रहे हो। सेन सहित तब मान मथ, तुम्हारी सेना सहित सबके मान को, सबके अभिमान को चूर करके, अशोक वन को उजाड़ करके, मथ वन उजाड़ पुर जार, वन को उजाड़ करके, पुर को जला करके, नगर को जला करके, तेरे पुत्र को मार करके जो लौट गया, तू उनका कुछ न बिगाड़ पाया। रे क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। जाने नहीं पाया हनुमान जी कौन है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर स्वयं है, वह शंकर जी थे, तो समझ नहीं पाया। अरे सुनु रावण परिहर चतुराई,
भजसिन कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय से राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोही। अरे रावण, मेरी बात को सुन ले। अरे दुष्ट, चतुराई कपट छोड़कर सुन। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और शंकर जी भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों? भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, भगवान ने कहा है, भोलेनाथ ने, राम का शत्रु मेरा शत्रु है, चाहे कितनी पूजा करे। मूल बथा जन मारे से गाला, राम बयर अस हुई है ही हाला। आज तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरने राम सर लागे। रे मूर्ख, व्यर्थ गाल मत मार, डींगे मत हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा, तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। ए तब सिर कंदुक समुनाना, और रीछ बानर तेरे सिरों को गेंद के समान खेल नहीं भालू की इस चौगाना। सिरों से चौगान खेलेंगे। अरे जब ही समर को पिही रघुनायक। और सुन, जब युद्ध में भगवान श्री राम जी अपना क्रोध करेंगे, छूट ही अति कराल बहुसायक, तब अत्यंत भयंकर, अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे और तेरे निशाचर जाति का कोई बच नहीं पाएगा। तब की चलही अस गाल तुम्हारा, अस विचारि भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघ्रत परा। तब तेरा क्या होगा रावण? तब तेरा क्या गाल बजाएगा? ऐसे ही बातें करेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के वचनों को सुन कर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। रावण कहे, अरे कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारि। मोर पराक्रम नहीं सुनहु, जीते हूँ चराचर झारी। रावण ने अंगद से कहा, मेरा भाई कुंभकर्ण जैसा है, मेरा पुत्र मेघनाद जैसा इंद्रजीत है, क्या तूने मेरे बारे में सुना नहीं? रावण अपनी बड़ाई कर रहा है, अंगद उसको समझाते जा रहे हैं। रावण अपने बारे में बताता जा रहा है, धीरे धीरे उसके सारे बल के बारे में, सारे राज के बारे में अंगद जी पता लगा रहे हैं और अपने बल, प्रभु के बल को समझा रहे हैं। ये वाद विवाद अभी राजसभा में चल रहा है। रावण की राजसभा में अंगद जी खड़े हैं, निर्भय होकर के अपने पक्ष रख रहे हैं। रावण भी उनकी बात को काट कर अपना पक्ष रख रहा है। रावण भी अपने आप को कमज़ोर साबित होने नहीं दे रहा है। जो रावण प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने आप को इन प्रकार कमज़ोर साबित नहीं होने देते, चाहे जितना उसके लिए बनावटी शब्द बोलने पड़े, चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, चाहे जितना कयास लगाना पड़े, लेकिन रावण रूपी मनुष्य कभी भी अपने आप को हारने देते नहीं। इसलिए विवाद भी लंबा चलेगा, ये संवाद भी कल भी चलेगा, क्योंकि एक दिन में संभल नहीं पाएगा। रावण और अंगद का संवाद चल रहा है। रावण अपनी बात को रखता जा रहा है, अंगद की बातों को काट दे रहा है, अंगद रावण की बात को काट करके अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सत्य तो सत्य ही है, सत्य को कोई असत्य कर नहीं सकता। इसलिए अंत में रावण
वो कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा। अंगद को अपना पैर जमा करके भगवान राम के प्रताप का परिचय देंगे। ये कथा होगी कल। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हे रघुनाथ जी, सब पर दया करना। हे प्रभु, हम पर भी दया करना। आपकी कृपा निरंतर बनी रहे। हे कहने लगा, कुंभकर्ण लेके आए हुआ, मेघनाथ को लेके आया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ही सब किया। ये रावण सब अपनी महानता अपन मुक्त मापन करनी, बहुत बार महदेवन बरनी। तो अपने आप अपनी बातें बताते हुए चला जा रहा है। अंगद उसी बातों का जवाब दे रहे हैं। अंगद रावण संवाद लंका कांड के अंतर्गत चल रहा है। ये रामचरितमानस को सुनने से आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। भगवान आपका कल्याण करेंगे, हमें भी सद्बुद्धि और सहन शक्ति देंगे, क्योंकि चारों तरफ तो राक्षस ही राक्षस। जिम दसनन मोह जीव विचारी, कहा पवन सुत रहानी। हम कैसे रहते हो? तो बोले थे, भैया जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, कलयुग में ऐसे ही हमारे आपके सबके मध्य में सज्जन पुरुष रहते हैं। उनको बड़ी तकलीफ होती है। कलयुग बार बार परीक्षाएं लेता है। जो पढ़ता है उसी को परीक्षा देनी पड़ती है, जो पढ़ते नहीं उसको क्यों परीक्षा देनी पड़ेगी। अर्थात कभी कभी धर्म करने पर भी लोगों को दुख प्राप्त हो जाता है। तो विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान हमारी आपकी सबकी गाड़ी को अपने आप चलाएंगे। इसी भरोसे के साथ सबको शुभ रात्रि। हर कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु हनुमान, अपने धाम सिधाइए, प्रभु जी करिए अब विश्राम। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।